वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज 136% का ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू में ग्रोथ कंपनी का आता है, यानी ग्रोथ परसेंटेज 136% कंपनी का इंप्रूव होता है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 125% का एनुअल ग्रोथ देता है। कंपनी ने रिजल्ट्स बहुत बढ़िया दिए हैं, लेकिन क्या ये ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है? एक ग्रोथ आपका होता है एनुअल बेसिस पर, एक ग्रोथ परसेंटेज होता है आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। कंपनी से काफी सारे इन्वेस्टर्स को शिकायतें भी हैं। एक वीडियो में आपके साथ आज से 2 हफ्ते पहले भी ले चुका हूं इस कंपनी के ऊपर। क्या ये नंबर्स कंपनी को जस्टिफाई करते हैं यहां से वापस से एक बड़ी रैली बनाने के लिए? समझते हैं इन सभी चीजों को। तो ठीक है, आते कंपनी के रिजल्ट्स पर। इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ओपीएम परसेंटेज के साथ समझते हैं कि कंपनी के एक्सपेंसेस कैसे रहे और बाकी डिटेल्स कंपनी की कैसी हैं। दिसंबर 2025 851 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एक बड़ा जंप है। स्पेशली 136% का कंपनी ने एनुअल ग्रोथ दिया है और ये ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 3 गुना हो जाता है। ऑलमोस्ट 3 गुना कंपनी ने ग्रोथ दे दिया है परसेंटेज के अंदर। ये रिजल्ट बहुत बढ़िया है। पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत अच्छा है। ओपीएम परसेंटेज कंपनी का 1% गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और पिछले साल के कंपैरिजन पर भी 1% कंपनी का ओपीएम गिरा है, यानी कि कंपनी के एक्सपेंसेस में 1% का जंप है। अब 1% का जंप कंपनी के एक्सपेंसेस पर है, ठीक है। अब अगला सेगमेंट हमारा आता है कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे आए। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर। ये है दिसंबर 2025 का कंपनी का प्रॉफिट। 158 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मात्र 1 करोड़ का जंप है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पिछले साल कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस था 71 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग जंप दिया है अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे। लेकिन इतनी सी बात नहीं रहती है, जरूरी चीज होती है कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है। तो एक बार कंपनी का ना यहां पर एनुअल ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। गिव मी 1 सेकेंड। एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का कैसा है, ये रहा कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज, और कंपनी ने दिया है 125, और पिछले साल था -17 करोड़ का कंपनी का ग्रोथ। पिछले साल दिसंबर में 17% का कंपनी का ग्रोथ था, और इस बार कंपनी ने दिया है 125% का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। ये रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। दूसरे सेगमेंट के अंदर भी 117% से कंपनी 125% के प्रॉफिट ग्रोथ पर आई है। तो ग्रोथ परसेंटेज भी कंपनी का बड़ा है, लेकिन अनसर्टेनिटीज कंपनी पर क्या रहती है। अब इस कंपनी की बात नहीं है, बल्कि किसी भी कंपनी की आप बात करोगे तो ये पॉइंट आपको हमेशा देखना होता है। हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट्स को ना ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि हाँ भैया बढ़िया कंपनी ने रेवेन्यू दिया, बढ़िया प्रॉफिट है, शेयर को तो भागना चाहिए। लेकिन असल में अगर हम देखेंगे कंपनी क्या करती है, अनसर्टेनिटी पर चलती है। मतलब कभी बहुत बढ़िया ग्रोथ, कभी बहुत खराब ग्रोथ, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। तो इसका इंपैक्ट स्टॉक पर कैसे दिखता है, कुछ इस तरह से। एक बार तो स्काई रॉकेट, और उसके बाद पूरे डेढ़ साल तक स्टॉक नीचे। अगर हम इस चीज को समझेंगे, इस पैटर्न को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर समझा नहीं जाता, इस पैटर्न को समझा जाता है कंपनी के एनुअल बेसिस पर। तो अगर आप एनुअल बेसिस पर इस कंपनी को देखते हो 2024 के अंदर, तो आपको नजर आता है कंपनी 2022 में 1144% के ग्रोथ पर थी 2022 मार्च में। और उसके बाद कंपनी ने क्या किया, उसके बाद कंपनी 117%, फिर 150%, फिर मात्र 82%। तो ये जब अनसर्टेनिटी रहती है अपवर्ड डाउनवर्ड कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ पर, तो उसका इंपैक्ट चार्ट पर भी दिखता है। एक बार तो बढ़िया तेजी, और उसके बाद 1.5 साल तक स्टॉक फीका पड़ा हुआ है। तो ये एनुअल ग्रोथ भी बढ़ना जरूरी है किसी भी कंपनी का। सो देखते हैं आगे आने वाले सालों में कंपनी कैसा काम करती है। बट अभी के लिए हम मिड फाइनेंशियल ईयर 26 में है, और कंपनी का ऑलरेडी ग्रोथ परसेंटेज जो है 82% के ऊपर जाता दिख रहा है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी हेल्थ भी इंडिकेट करता है। अब आते हैं आपके एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। एक खराब चीज कंपनी के अंदर और है, वो है इसका वर्किंग कैपिटल, जो कि इस समय -11 पर है।
-11 2025 मार्च में, मार्च 24 के अंदर जीरो आया था, उसके पहले माइनस में कंपनी चल रही थी। यानी कि मार्च 24 में कंपनी ने काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाया था अपने वर्किंग कैपिटल में, माइनस से कंपनी जीरो पर आई थी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी की हेल्थ क्रिएट करती थी और कंपनी ने उसका इंपैक्ट राइज पर दिया भी। लेकिन मार्च 2025 के अंदर कंपनी -11 वर्किंग कैपिटल पर आती है, तो शेयर पूरा साल लगभग फ्लैट ही देखने को मिलता है। होल्डिंग पैटर्न अभी नया आया नहीं है यहां पर, जैसे ही आएगा मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा अगले वीडियो के अंदर। और हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड, और अगर आप सीखने के लिए, लर्निंग के लिए मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कंपनी में एक पॉइंट बहुत बढ़िया है, वो है इसका EPS ग्रोथ। एनुअल EPS ग्रोथ कंपनी का ऑलमोस्ट हर क्वार्टर के अंदर आपको बढ़ता देखने को मिल रहा है। इस तरह का ग्रोथ दिखे, इसका मतलब यह है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो और PE रेशियो मतलब कि डाउन है। और जितना कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो, PE रेशियो नीचे रहेगा और EPS कंपनी का जितना बढ़िया रहेगा, उतनी ही लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी की कंपनी से पॉसिबिलिटीज भी बनकर के आती है। लेकिन सेक्टर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इस समय आप सेक्टर वाली कंपनी के अंदर हो, ऐसे स्टॉक में आप नहीं हो जो अपने आप में एक मोनोपोली को रन करता है। आप हो एक सेक्टर कंपनी के अंदर, जहां पर आपको सेक्टर पर भी नजर रखनी है। इंडिया स्लोज रिन्यूएबल टेंडर्स ड्यू टू ग्रिड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी लिमिट्स। इंडिया की रिन्यूएबल टेंडर का स्लो डाउन इस समय चल रहा है, क्योंकि ग्रिड के एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी जो है वो ऑलरेडी काफी हाई है। तो हायर एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हो पा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो टेंडर्स को रोका जाता है। और शायद आने वाले एक फाइनेंशियली और ये टेंडर आपका थोड़ा सा स्लो डाउन ही रहेगा। तो ये सेक्टर को लेकर की न्यूज है। लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने से ही ये अपडेट चलती हुई आ रही है, और इसका इंपैक्ट आपको तभी से ही वारी, आइनॉक्स, आपकी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी ओवरऑल इन पर पड़ता भी देखने को मिल रहा है। तो ये अपडेट को जरूर नोट में रख लेना। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 49.8 का MFI है एंड 50.1 का आपका RSI है। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पर। यह है आपका चार्ट। लास्ट सेशन स्टॉक ने क्या किया है, एक सस्टेनेबल कैंडल फॉर्म करी है। अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, एक सस्टेनेबल कैंडल है। स्टॉक ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी अपने कंसोलिडेशन रेंज के बीच में से, जो कि आपका बनता है अराउंड 980 से लेकर के 980 से लेकर के ये कंसोलिडेशन जोन आपका है 918 के बीच में। इस रेंज को स्टॉक ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, बट आखिर के सेशन में वापस एक सस्टेनेबल कैंडल के साथ क्लोज हो जाता है। ये जो रेड कैंडल आपकी है, ये इंडिकेट करती है एक स्लो डाउन को। स्लो डाउन कैसे, एक बार यहां पर देखना। जब भी आपके पास एक ग्रीन कैंडल के जो कि ब्रेकआउट दे रही है, उसके पैरेलल में रेड कैंडल है ना, वो इंडिकेट करती है एक कंसोलिडेशन। यानी कि 980 जो आपका ये ट्रेंड है ना, यहां पर ना हैंगिंग बेस बनना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि लास्ट सेशन 972 पर क्लोजिंग आई है। सो अगर इस तरह की पोजीशन आपके पास बनती है, तभी आप वापस से एंटीसिपेट करते हो ब्रेकआउट की तरफ। बट अगर ये पैरेलल की कैंडल जो आपकी रेड है, इसके वापस से नीचे एक और रेड कैंडल बनती देखने को मिले, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। और 980 से 918 का ये कंसोलिडेशन जोन अब स्ट्रगल पर आ जाता है। ठीक है, तो 980 पर हैंगिंग बेस की जरूरत रहेगी इस समय इस कंपनी के चार्ट पर। तो ये था वारी टेक्नोलॉजीज। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगते इस चीज के। मिलता हूं अगले वीडियो में।